आज आपने अपने लिए कुछ टू डू लिस्ट बनाई होगी और नॉट टू डू लिस्ट भी बनाई होगी। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें ये तो पता होता है कि हमने दिन में क्या करना है, लेकिन आपके इस काम को ज़्यादा आसान बना देगा और स्मूथ बना देगा अगर आपको ये भी पता हो कि आपने क्या नहीं करना है। मिसाल के तौर पे वो कौन सी चीज़ें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, आपके टाइम को ड्रेन करती हैं। कई लोगों का ख्याल होता है कि आसान कामों से शुरुआत की जाए दिन की, ताकि फिर आखिर में कोई बड़ा मुश्किल काम कर लें। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पहले मुश्किल काम से शुरुआत कीजिए, बिकॉज एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी ना कि जी सबसे मुश्किल काम जो दिन का था या जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ कॉम्प्लिकेटेड काम था वो मैंने सबसे पहले कर लिया है, तो आपको एक ऐसा एनर्जी बूस्टर मिलेगा जिससे आप बाकी काम भी कर जाएंगे। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं जिनको मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। कई ऐसे हैक्स ताकि आपको पता चल सके कि आप क्यों एनर्जी आपकी लो हो रही है, इमोशनली आप इतने ज़्यादा आगे पीछे क्यों महसूस कर रहे हैं। सुबह आपकी शुरुआत होती है एक अच्छे मूड से और फिर यकायक कौन सी ऐसी चीज़ होती है, किस शख्स की वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा आप बड़े क्विक होते हैं दूसरे को जज करने में और ये कहने में कि मेरा मूड फ़लाने शख्स के रवैये की वजह से ख़राब हुआ है या इस सिचुएशन की वजह से ख़राब हुआ है। लेकिन कई दफ़ा आप उस सिचुएशन को यूज़ कर रहे होते हैं पूरा दिन कुड़ने और बुरा फील करने के लिए। तो रादर दिन कि आप अपना पूरा कंट्रोल, पूरी जिम्मेदारी किसी और शख्स को दे दें, आप ये रियलाइज़ करें कि किसी भी बुरी या कॉम्प्लिकेटेड या नॉट सो अमेजिंग सिचुएशन में आपका अपना रोल क्या है, उस वक्त आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये सलाहियत बड़ों में तो होती है और एटलीस्ट होनी भी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट लाइफ एंड मैच्योरिटी डिमांड्स यू। लेकिन बच्चों को स्किल्स सिखानी पड़ती है। एडल्ट्स को तो हम हमेशा प्रूव करते हैं कि अपने आप को जानिए, अपने बिहेवियर्स को कॉन्शियस बनाइए, लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को भी यही सीख दें। सो बच्चे किस तरह अपने रवैयों का, अपनी खफगी का, अपने इमोशनली बैड फील करने का इजहार करते हैं, ये क्यूज़ हमें समझने होंगे। अक्सर औकात उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं होती कि वो अपने बात का या अपने जज्बात का इजहार कर सकें। हमारे साथ वजीहा ज़फ़र मौजूद हैं जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बच्चे अपने इमोशनल डिस्ट्रॉट का, किसी चीज़ पर नाराज़ होने का इजहार कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी। वजीहा, मुझे लगता है जैसे मर्दों के बारे में कहा जाता है ना कि उनको सिर्फ गुस्सा आता है, बच्चे भी जब डिफ़िकल्ट इमोशन से गुजर रहे होते हैं वो ज़िद्दी हो जाते हैं। तो क्या पेरेंट्स को ज़िद को एक नए तरीके से देखना चाहिए सो दैट इट इज़ प्रॉबली एन एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन दे आर डीलिंग विद डिफ़िकल्ट इमोशंस? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज़ हम बच्चों के अगर हवाले से बात करें तो उनका एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल ऐसा ही आता है जिस पे पेरेंट्स जो है उनको एडल्ट्स की तरह डील करना शुरू कर देते हैं कि समझ क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों रहा है, ये क्रैंकी क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे शेयर करनी है कि जो बच्चे एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, उनकी इमोशनल इश्यूज़ फिर ज़्यादा हो जाते हैं। वो बच्चा जो रोता है, ज़िद करता है या शैतानियाँ करता है या रिबेलियस होता है, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे का साइन होता है और ऐसे बच्चे की इमोशनल रेगुलेशंस पेरेंट ही करना सिखाते हैं। तो उसमें वो बच्चा जो है वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो पेरेंटिंग प्रॉब्लमैटिक हो रही है। बिल्कुल तो सही। बच्चे का अगर हम बात करें, आपने बहुत अच्छा वो स्टार्ट किया टॉपिक का कि बच्चे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो रो के या ज़िद करके इज़हार कर रहा होता है। इसमें छोटे-छोटे क्लूज़ होते हैं जो पेरेंट्स को पिक करने होते हैं। लेकिन सित्रा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंटिंग में सबसे बड़ा टेस्ट पेरेंट्स की अपनी पर्सनैलिटी का होता है। आप नोट करें, वो पेरेंट्स जो बहुत ट्रॉमा से गुज़रे हों या अब्यूज़ से गुज़रे हों अपने चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, वो जिनकी अपनी पर्सनैलिटी एग्रेसिव हो, वो पेरेंटिंग को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और वो सारी ज़िंदगी बच्चे को ही ब्लेम करते रहते हैं। चाहे बच्चा 3 साल का ही क्यों ना हो, वो बच्चे को उस एज से ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कैसे? कि टैबू लगा देते हैं, ये तो बड़ा शैतान बच्चा था, इसने मुझे बड़ा तंग किया, दूसरे वाले बच्चे ने तो तंग नहीं किया। उस एक्सप्रेशन को हम टैबू बना देते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी का और वो बिल्कुल फिर सही। बच्चे के साथ सारी अच्छा, ज़िंदगी कई रहता है वो चीज़ों में टैबू। जो बच्चे जिस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और सहम जाएं तो बिल्कुल ही उनका एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है, यानी वो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो ख़ुद कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर उनको साथ साथ डांट भी पड़ रही हो या उनको पेरेंटिंग में उनको उनको एक तरह से इस्लाह करने की भी उस वक्त उनकी कोशिश की जा रही होती है, तो बच्चा मज़ीद कंफ्यूज हो जाता है। किस तरह बच्चे को किसी भी चीज़ जो उसको तकलीफ़ दे रही हो, परेशान कर रही हो, उसके बारे में बात करने पे आमादा कैसे करें?
अच्छा, एक चीज़ और, जब कोई बच्चा किसी बात को इग्नोर कर रहा हो ना, पेरेंट्स बार-बार प्रॉप कर रहे हो, उसमें बच्चा एक तो शेयर ना करने की रीज़न, बच्चा अगर पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, हो सकता है बच्चे ने पहले 1-2 इवेंट्स ऐसे हो शेयर किया हो, पेरेंट्स से जज किया हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइसेज़ दी हो और बच्चे को नेग्लेक्ट किया हो, बच्चे के इमोशन को एक्नॉलेज ना किया हो। सो ये पेरेंटिंग फॉल्ट्स को पहले देखना पड़ता है, शेयर ना करने में पेरेंटिंग फॉल्ट्स आ रहे होते हैं। सेकेंडली, हो सकता है बच्चे को कोई ये डर ही है ना, पेरेंट्स का डर है, या फिर उसको किसी ऐसी चीज़ का डर हो कि कोई कॉन्सिक्वेंस का ना डर हो, ठीक है? जैसे टीचर हैं, तो अगर आपने मदर को बताया तो आपको और डाँट पड़ेगी, जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं वो भी ये डरा देते हैं, या दोस्त है तो वो ये बोल देता है। तो उसमें ये है कि आपको पहले बच्चे का डर देखना है कि डर कहाँ से आ रहा है। आप डायरेक्टली प्रोब करते रहेंगे ना, मैं एक चीज़ मेन ऐड करूँगी, जब बच्चे मेरे पास भी आते हैं ना, उन्होंने कुछ शेयर करना होता है, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि सबसे पहले मैं ट्रस्ट का एक बबल बिल्ड करती हूँ। द मोमेंट उनको ये आइडिया हो जाता है ना कि इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जी। वो ओपन अप होना शुरू करते। तो एक सेफ स्पेस बच्चे के लिए क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कि गुस्से में अगर आप भी आपे से बाहर हो जाएं, अगर बच्चा किसी बात पे ज़िद कर रहा है, अक्सर आप देखें कि बच्चा या तो बहुत लाउडली बोलने लगता है या रोने लगता है, उस वक्त अगर आप भी अपना इमोशनल बैलेंस या कंट्रोल खो देंगे तो फिर वो सिचुएशन ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। जैसे आप अक्सर देखिए कि अगर बच्चा रो रहा होता है, मैंने सुपरमार्केट्स में और इधर पब्लिक स्पेसेस में देखा है कि पेरेंट्स उस वक्त और ज़्यादा डांटने और गुस्सा करने लगते हैं। तो जाते जाते वजिया एक टिप कि जब आपका बच्चा डिफ़िकल्ट हो रहा हो या खुद ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट इमोशन से प्रोसेस कर रहा है और उसको नहीं पता कि क्या करना है, हमारा अपना रवैया क्या होना चाहिए? हमारा अपना रवैया, उसमें अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि आपने एक ही टिप कहा है। मैंने इसमें एक टैपिंग एक्सरसाइज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैं जी। पेरेंट्स को कहूँगी ज़रूर इसमें करें, और दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें अगर एक पेरेंट बहुत वल्नरेबल हो रहा है, बहुत इमोशनली वो एक्सपोज़ हो रहा है, बच्चे के सामने हाइपर हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो दूसरा पेरेंट विदाउट कुछ कहे बस टैप करके वो जगह ले ले। हुँ। उसमें क्या होता है कि एक तो वो पेरेंट खुद थोड़ा-सा डीप ब्रीथ करके रिलैक्स हो जाए, दूसरा दोनों आर्ग्यू करने लग जाएँगे तो बच्चे के सामने भी एक बुरा इमेज जाएगा और बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कैच कर सकता है। सो ये एक टैप एक्सरसाइज़ है, जिसमें हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह से आपने सिचुएशन में डायरेक्ट कन्फ्रंट कर लेना उस पार्टनर ने जो काम डाउन है। आई थिंक दिस इज़ दोनों अगर एट एक्सेलेंट अ टाइम एडवाइस, क्योंकि हर वक्त उस वक्त अपने आप को काम डाउन रखना अगर मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पे मदर्स के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन इससे डील कर रही होती हैं। तो अगर आपको लगे कि योर चाइल्ड इज़ बीइंग एक्स्ट्रा डिमांडिंग, एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट, तो अगर दूसरा पेरेंट आके बड़ी खामोशी से बस एक रिप्लेसमेंट दे दे और आपको थोड़ी देर की रिलीफ दे दे, एग्जिट दे दे, दैट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। व्हाट अ वंडरफुल एडवाइस वजिया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू लीव आवर व्यूअर्स विद, बिकॉज बच्चों में डिप्रेशन बड़ा कॉमन होता जा रहा है। एग्ज़ैक्टली, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी कि पहले के ज़माने की पेरेंटिंग की कंपैरिज़न्स पेरेंट्स ना करें, ठीक है? आपकी जो पेरेंटिंग है या पहले के जो बच्चे हैं, उनको भी ना इतना ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि यूजुअली पेरेंट ये समझते हैं कि हम फेलियर हैं क्योंकि हमारे टाइम पे पेरेंटिंग बहुत अच्छी की गई, हम एज़ अ पेरेंट फेलियर हैं। तो एक चीज़ ये देखनी है कि हमारे एज़ अ पेरेंट भी जो है इमोशनल चीज़ें चल रही होती हैं। आपने जैसे मेंशन किया, पूरे दिन की रूटीन होती है, तो उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी का भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने फ्लॉज़ का भी, ताकि आप बच्चे से कनेक्ट कर सकें। बच्चा 100% डिपेंडेंट है अपने दोनों पेरेंट्स के ऊपर। तो घर का एनवायरनमेंट, सेफ स्पेस क्या होती है कि वो इमोशनल जो एक एक्सप्रेशन है, उसमें बड़ा कामली और रिलैक्सली हैंडल करें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वजिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बच्चों को ये स्किल सिखाना कि वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, बैलेंस करें, ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और सबसे बढ़कर ये कि बच्चों को ये तरीका आप अपने रवैये से सिखा सकते हैं। बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो एहतराम के साथ और ज़ब्त के साथ, तहम्मुल के साथ काम करे, जबकि वो आपको हमेशा एक इमोशनली वॉलेटाइल सिचुएशन में देखे, तो बच्चे के लिए प्रॉबली ये ज़्यादा आसान होगा कि वो आपको कॉपी करे। तो वॉक द टॉक, बी ऑन टॉप ऑफ़ योर ओन इमोशंस, अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा कि उसने अपना ख्याल कैसे रखना है।